मुझे पूछ रहे थे कि बायोलॉजी में तुमको 15 ईयर्स के PYQ करना है या सभी कुछ, मतलब 35 ईयर्स के जितने भी PYQ अवेलेबल है सब कुछ करना चाहिए, या फिर ओनली 15 ईयर्स। 15 ईयर्स मतलब अप टू 2010 या इस टाइम के, 36 मतलब 1998 1999 उन सब के टाइम पे। ओके, तो मैं एक चीज़ वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि अगर तुमको इसका सोल्यूशन जानना है तो वीडियो को एटलीस्ट आधे तक या फिर एंड तक देखो। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में तुमको नहीं बता पाऊँगी कि तुम लोगों को उस टाइम के PYQ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एग्जैक्टली विथ एग्जांपल दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे 3-4 चैप्टर्स को मार्क कर रखा है। ये मेरे खुद के PYQ के बुक है, ये किसके है, ये MTG के PYQ के बुक है। मैं बहुत बार तुम लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैं इसको यूज़ करती थी। तो मैंने 2-3 चैप्टर्स के एंड के जो PYQ है उनको मैंने रखा है। एग्जैक्टली मैं दिखाऊंगी कि तुमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना है। प्लीज़ वीडियो को मतलब 1 मिनट देख के उसका कोई कंक्लूजन मत निकाल लेना है। यही मेरी वीडियोस का मुझे लग रहा है सबसे बड़ी तुम लोग जो गलती कर रहे हो। अगर ये गलती नहीं करोगे तो डेफिनेटली वीडियोस तुम्हारे हेल्प होंगे। तो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन। देखो ये कितने ईयर के PYQ है, ये तुम्हारे हैं 1988 के। इस पर क्या लिखा हुआ है, मतलब हैप्लॉइड का कुछ बात बोला हुआ है कि हैप्लॉइड्स आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ द रेसेसिव एंड डोमिनेंट एलील। व्हाई? बिकॉज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। तुम देख सकते हो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये 1988 का है। इसका NCERT के बाहर से होने का कोई रीज़न नहीं है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आएगा कि उस टाइम पे पेपर ईजी नहीं आता था एंड आउट ऑफ NCERT भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता था। मैं दिखाऊंगी, वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो, एक फैमिली में 5 डॉटर है एंड 6th वन आने वाला है, तो 6th वन सन होगा कि डॉटर होगा, इस पर तुम कैसे बताओगे? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए एंड ये किसका है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ये वाला कि हम इस तरह से कुछ सोचेंगे कि अगर 5 सन हुआ डॉटर हुआ कैसे होगा, लेकिन ये सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। फैमिली में जितने भी डॉटर्स रहे, जो 6th वन या जो भी हो, 1st वन 2nd वन, जो नेक्स्ट बेबी आने वाला है, एक बेबी का हमेशा 50% ही चांस होता है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। ये क्वेश्चन देखने में अलग है एंड आंसर उसका अलग है। ये तुम देख सकते हो, विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी मैं जिस क्वेश्चन पे मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लगता था, इस तरह से फेस बना के जाती थी, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हर चीज़ जो है कंसेप्चुअल है। लेकिन क्या मैं इस पर यह बोल रही हूँ कि पूरा ये तुमको करना है? नहीं, मैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में दिखाऊंगी कि साथ ही साथ एक ही ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो तुमको करना चाहिए प्रैक्टिस, एंड एक ही ईयर में ऐसा भी क्वेश्चन आया है जो तुमको नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। यहाँ पे तुम देखो, एक 1995 का क्वेश्चन है, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस या इनसाइड न्यूक्लियस या इनसाइड साइटोप्लाज्म, कहाँ पे? ऑन द सेल सरफेस। यहाँ तुमको ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ये कुछ भी, लेकिन ये तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन उससे ऊपर तुम देखो, उसी ईयर में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्लेग। क्या ये NCERT में है? नहीं है, तो उसे स्किप कर दो। जो क्वेश्चन NCERT में नहीं है उसे स्किप करो, बट ये मिसकंसेप्शन मत फिट करो कि उस टाइम पे सभी क्वेश्चंस NCERT के बाहर से आते हैं तो मुझे वो PYQ सॉल्व नहीं करना। अभी तुम लोगों के पास टाइम है एंड उस टाइम के PYQ भी अभी रिपीट होके आते हैं, समझ रहे हो? तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो मैं यहाँ पे और तुमको दिखाती हूँ। ये देखो, ये किसका है? ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। उस टाइम के तुम क्वेश्चन देखो, ये 1993 का क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे स्पीसीज होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन ऑप्शन में नहीं है, पॉपुलेशन क्वेश्चन में ही है। यहाँ पे तुमको स्पीसीज एंड कम्युनिटी के बीच कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आंसर स्पीसीज होगा। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे डायरेक्टली NCERT से ही आता था। हमें लगता है कि सिर्फ इस टाइम पे NCERT से आता है एंड उस टाइम पे नहीं आता था। नहीं, उस टाइम पे 100% नहीं आता था, लेकिन बाकी तो आता था ना। ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये वाला क्वेश्चन जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी का है एंड ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है। तुम अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ कि ये भी टेस्ट ट्यूब बेबी का है, ये भी कंसेप्चुअल है, बट उसके साथ में ही जो है बार बॉडी का कॉन्सेप्ट, ये बार बॉडी का कॉन्सेप्ट तुमको पता है ना कि ये NCERT में नहीं है, तो यू स्किप दैट क्वेश्चन। सिंपल ना, यही सिंपल चीज़ को तुम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि सेल के चैप्टर में देखो, ये 1991 के PYQ, सेल वॉल शोज कंप्लीट परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी। देखो हमारे दिमाग में सेमी परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट फिट है, बट दैट कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर सेमी सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। ये चीज़
PYQ करने पे एग्जैक्टली तुम्हारा वो कन्फ्यूजन क्लियर होगा। एंड राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट, ये जो है एनसीईआरटी में अभी भी मेंशन है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। सो आई होप तुमको इस वीडियो से क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि तुमको 36 ईयर्स के PYQ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। बस तुम ये ध्यान रखो कि उसका जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो एनसीईआरटी में है या नहीं। अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है देन डोंट डू दैट, बट वो अगर एनसीईआरटी से है, कंसेप्चुअल है, तुम एक बार सोल्यूशन देख लो। हो सकता है एनसीईआरटी में है लेकिन तुम्हें नहीं पता। सोल्यूशन को जब तुम देखोगे, पढ़ोगे, तब तुमको पता लगेगा कि हाँ ये तो एनसीईआरटी में है, तो तुम्हें करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंफ्यूज मत होया करो। मुझे बहुत सारे इस पर डाउट आ रहा था, तो मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड क्लियर आइडिया मिला होगा। मैंने विद एग्जांपल्स तुमको दिखाया है एंड ये है मेरे वो हाईलाइटेड, मतलब हाईलाइटेड नहीं, मतलब इसी पे मैं एनालिसिस करती थी। जो PYQ मैं करती थी उसका डिटेल जो है एनालिसिस यहाँ पे कर लेती थी, तो मुझे कहीं और जाके देखना नहीं पड़ता था। मैं जो है वो क्वेश्चंस पे, ये देखो यहाँ मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चंस को काट रखा है, मतलब हेयर ऑकर्स इन मैमल एक्सेप्ट, ये सब देखो, ये जो इवोल्यूशन टाइप के एनिमल काइंड ऑफ एनिमल किंगडम के जो चैप्टर्स है ना, उनमें से एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। तो ये मैंने एग्जैक्टली काट रखा है, देख सकते हो तुम, पूरा काट रखा है। इनको मुझे नहीं देखना है, ये मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऐसी तरह से तुम चीज़ों को कर सकते हो। छोटे छोटे डाउट्स जो है उनको क्लियर कर देती हूँ मैं। इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो में बता दूँ। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए एंड आई होप तुम्हारा ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा और तुम्हें ये डाउट नहीं आएगा। मेक श्योर यू सॉल्व ऑल दी PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल। अभी भी उस टाइम के क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ मयूरी शर्मा। नाम याद रखना, आगे काम आएगा।